अक्सर हमारे मस्तिष्क में ये बात आती है कि आखिर हम गुरु के या अपने इष्ट श्यामा श्याम के चरणों में प्रणाम क्यों करते हैं। चरण प्रणाम का क्या महत्व है, चरण ही क्यों। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। मैं युगल के चरणों की चर्चा कर रही हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हमारी जो युगल उपासना है जिसमें श्री राधा प्रधानता है, उपासना पद्धति में राधा रानी के श्री चरणों से महाभाव मकरंद की अजस्र धारा निरंतर बहती रहती है। यदि राधा रानी अपने इन चरणों को धूल समूह में रख देती है, रज समूह में रख देती है, अपने इन युगल चरणों को रज समूह में विन्यस्त कर देती है, तो वो रज समूह भी महाभाव प्रीति युक्त हो जाते हैं। उससे अभिषिक्त हो जाते हैं। इसीलिए नाम ग्रहणकारी से कहा जाता है कि जब ब्रज धाम जाओ तो ब्रज की धूली में अपने आप को लोट पोट करो। क्यों? क्योंकि उस धूली में महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी के चरणों से महाभाव मकरंद जो निरंतर बहता रहता है, उसके स्पर्श से रज समूह भी उस महाभाव प्रीति से युक्त हो जाता है। ये महत्ता है राधा रानी के चरणों की। राधा रानी के बाएं चरण का अंगूठा और श्री कृष्ण के दाएं चरण के अंगूठे में चक्र है। जब हम प्रणाम करते हैं, युगल सरकार इस चक्र को धारण किए हैं ताकि इस चक्र से हमारे जो षड रिपु हैं उनके नाम ग्रहण और आत्मसमर्पण से ये चक्र द्वारा हमारे षड रिपु नष्ट होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चक्र हमारे विकारों को नष्ट करते हैं। मध्यमा में कमल है। दोनों की मध्यम चरणों की मध्यम अंगुली में कमल है। कमल धारण करने से, प्रभु के कमल को धारण करने से जब जीव उनके इस मध्यम उंगली में अपने शीश को रखता है तो भगवान युगल की कृपा से हमारा ये चित्त मधुकर बनकर उस कमल रूपी चरणों में प्रलुब्ध हो जाता है। हमारा चित्त भगवान में लग जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये कार्य चरण में उपस्थित कमल करता है, आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करना। और कमल के ठीक नीचे है ध्वजा। युगल सरकार के चरणों में उपस्थित ये ध्वजा, वो ध्वजा उन्होंने इसीलिए धारण की है कि जैसे ही साधक के अनर्थ की निवृत्ति होती है तो ये ध्वजा विजय पताका के रूप में प्रस्तुत हो जाती है, उसको विजयी कर देती है साधक को। और कनिष्ठ में राधा रानी के और ठाकुर जी के कनिष्ठ उंगली में वज्र है। ये वज्र
साधक के भीतर जो पाप का पर्वत है उसको चूर कर देता है। और राधा रानी के दाएं अंगूठे और श्याम सुंदर के बाएं अंगूठे में शंख है। ये शंख उस समर्पित भक्त के भीतर समस्त विद्याओं से उस भक्त को युक्त कर देता है। ये प्रताप है चरणों का, युगल चरणों का ये प्रताप है। इसीलिए हम गुरु के अथवा इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने पर ये सारी घटनाएं घटेंगी यदि हम सही सही आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण करेंगे। इसीलिए चरणों में प्रणाम किया जाता है। ये महत्व है युगल के चरणों का, ये महत्व है कृपावतारी गुरु के चरणों का।